देखो जरा, हम लेकर चलेंगे एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोन एनालिसिस करना है तो ओजोन क्या होते हैं O3, उसके साथ रिएक्शन करी तो क्या होगी रिएक्शन, ये जो दोनों बॉन्ड है बीच से ब्रेक होंगे और CH2 अब इनके बीच कोई बॉन्ड तो है नहीं, एक ऑक्सीजन यहाँ एडजस्ट होगा, एक यहाँ नीचे, एक यहाँ पे, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, रिएक्शन जो आगे चलेगी वो रिएक्शन होगी Zn और H2O की प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और इसको देखकर यहां से थोड़ा सा बॉन्ड टूटेंगे, इस तरह से बॉन्ड टूटेंगे और ऐसे बॉन्ड टूटते ही ये जो ऑक्सीजन है ये फ्री हो जाएगा और ये चले जाएगा H2O के पास और ये निकाल देगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा क्या बचेगा, अब एक तो CH2O बचा इधर की तरफ और इधर की तरफ भी क्या बचा CH2O। अब ये CH2O एक्चुअल में होंगे क्या, इनके स्ट्रक्चर देख लो, दोनों सेम ही तो है, HO और H, तब क्या कह सकते हैं आपके पास क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रही हूं कि अगर कार्बन से केवल हाइड्रोजन अटैच है उस केस में तो आपके पास एल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होगा आफ्टर ओजोनोलाइसिस, बट अगर आपके पास किसी कार्बन से दोनों तरफ CH3 अटैच है तो इस केस में एल्डिहाइड नहीं आएगा। इस केस में अगर इस तरह से है, इस तरह का कोई एल्कीन है, तो जब आप इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाले पार्ट से तो आपके पास कीटोन आएगा और जो ये CH2 वाला पार्ट है इससे आपका एल्डिहाइड आएगा। अगर कोई कहे कि मैम एक तरफ कार्बन हो CH3 या कुछ भी हो और एक तरफ H हो तो क्या आएगा, तो भी आपके पास एल्डिहाइड आएगा। ठीक है, किस तरह से आएगा देख लेते हैं इसको एक बार। एल्कीन ओजोनोलाइसिस करना, O3 से रिएक्शन कराई, क्या बताया था, ये तो यहां से दोनों टूट जाएंगे, एक ऑक्सीजन ऊपर एडजस्ट होगा, दो नीचे, करके दिखा दिए। ZnH2O के प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगी, यहां से क्या होगा, ये ऑक्सीजन निकल के H2O के साथ जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये ऐसे टूटेंगे। जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेंगे इधर हमारे पास क्या बचेगा, C, एक तरफ H और O, इस कार्बन की यहां से वैलेंसी खाली हो गई तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक मीथेनॉल का मॉलिक्यूल यहां से आया और एक मीथेनॉल का मॉलिक्यूल यहां से आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो, ये अब जो बता रही है वही है, इस कार्बन के दोनों तरफ CH3, ऐसा एल्कीन है, इस एक तरफ CH3 एक तरफ H, O3 ओजोनोलाइसिस, इसकी यहां से O एक यहाँ जुड़ेगा, दो यहाँ पे जुड़ेंगे, फिर इसको फिर से हमने यहाँ ले लिया, अब फिर से क्या होगा, ZnH2O के प्रेजेंस में रिएक्शन जब करोगे ये O निकल के H2O के पास जाएगा, H2O2 निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस कार्बन के दो तरफ तो CH3 है और एक ही ऑक्सीजन है एक तरफ से और एक तरफ की वैलेंसी खाली, तो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेगा, ये इस तरह का कुछ कंपाउंड बन जाएगा, CH3 और एक तरफ से तो ऑक्सीजन से अटैच था ही, एक तरफ से और हो गया, क्या बन गया हमारे पास, कीटोन। और यही मैंने आपको अभी पहले बताया कि अगर कोई ऐसा कार्बन है जिसके दोनों तरफ CH3 अटैच है तो इस केस में आपका कीटोन बनेगा। ठीक है, और जो दूसरी तरफ है उधर क्या बचेगा, CH3 H और डबल बॉन्ड से O जुड़ गया, तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड। सबको समझ आ गया होगा क्या है ओजोनोलाइसिस,